तो राजनीतिक सफर लगातार हम उनका जो है बता रहे हैं, सभी के अपने अनुभव हैं, उन नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अरविंद जी, आपने पत्रकारिता में लंबा वक्त दिया, रिपोर्टिंग जो आपने की, तो आप के भी खुद के कुछ अनुभव होंगे एक पत्रकार के तौर पर, और एक नेता को जब आप देखते हैं, उसमें कल्याण सिंह को लेकर आप क्या आकलन करते हैं सर? देखिए, 1987-88 से मेरा उनके साथ एक गहरा संबंध रहा, काफी अच्छा रहा, और मुख्यमंत्री भी जब रहे तब भी मेरी उनसे मुलाकातें होती रही थी जी। और लेकिन उनके पूरे राजनीतिक करियर में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जी। पहला तो यह है कि उनका ग्रामीण पृष्ठभूमि का होना, और ग्रामीणों के लिए जो उनकी सरकार आई पहली 91 में, उसने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में उसने काफी काम किया। और एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आप जानती है कि जो खेती बाड़ी जो थी उसको लाने वाले जो है, जिसको एक बेंगलुरु घोषणा पत्र बना था एग्रीकल्चर का जी, उसमें दो नेताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। एक तो इनका, दूसरा भैरव सिंह शेखावत जी का। तो भैरव सिंह जी तो भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी थे, लेकिन इनका जो अपना योगदान था एक, दूसरा ओबीसी के लीडर के तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आप जानती है कि 1984 इसमें एक चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगी, आप जो है इस पर अपनी बात आगे रखिएगा। जब हम इमरजेंसी के बाद का जो टाइम देखते हैं, उसमें आंदोलन करना और फिर जेल जाना, और चौधरी चरण सिंह का भी ये माना जाता है कि काफी प्रभाव था इन पर, क्योंकि आपने किसानों की बात की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट रख रही हूँ। और 86 के बाद जो तब्दीलियां आई बीजेपी में, और तमाम जो हमें कहें कि एक वोट बैंक की बात हुई, हिंदू मुस्लिम, और जो तमाम हिंदू जो है वो इकट्ठा हुए, ऐसा कहा गया। उन्हें इकट्ठा करना, जो उत्तर प्रदेश एक लेबोरेटरी कहा जाता है, जहां पर तमाम अलग अलग जातियों को लेकर हम विवाद देखते हैं, लेकिन उन सबको एक छाते के नीचे ले आए, ये जो करिश्मा था, उसे हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए, ये जो करिश्मा है, इसमें राजनीतिक तौर पर कल्याण सिंह का, अगर आप मुलायम सिंह के सरकार में जो है भाजपा के नेता के तौर पर अगर आप भाषण पढ़ेंगे जी, काफी लंबा भाषण है राम जन्मभूमि पर। हाँ हाँ। तो उसको अगर आप पॉलिटिकल फ्रेम में देखेंगे तो कल्याण सिंह लेकर के आए पहली बार विधानसभा में, और खुल करके उन्होंने उसको एक राजनीतिक एजेंडे में ले आने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि विश्व हिंदू परिषद और संघ के जो संगठन है जी, उन्होंने अयोध्या के आंदोलन को गरमाने का काम किया। और 1991 में जो कल्याण सिंह की सरकार बनी, तो इन संगठनों को ऐसा लगा कि अब एक माकूल सरकार है, बेहतर सरकार है। लेकिन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट उस समय देख रहा था, बहुत सारे ऐसे पक्ष थे, उसमें कल्याण सिंह जी को हलफनामा देना पड़ा जो है कि हम देखेंगे, और उन्होंने देखने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर की घटना हुई, उसके बाद उनका सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और ये सारे मामलों ने उनको जो है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि वो सबसे आगे आए थे, और उन्होंने एक लाइन ले ली, उस पर फिर उन्होंने एक सीधी लाइन ली, सपाट लाइन ली, इसलिए उन्होंने वहां उस मोर्चे पर आकर के अडवाणी जी को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गौर कर रही होंगी जी जी, तो एक दौर था कि जब अडवाणी जी बिहार में अरेस्ट हुए थे, मतलब उस समय बिहारी था, एरिया आज के झारखंड का जो मासंजोर इलाका है, जहाँ वो अरेस्ट होके जेल में रखे गए थे जी। तो अगर वो दौर देखेंगे तो अडवाणी सबसे टॉप पर थे। लेकिन इसके बाद कल्याण सिंह ने, जो अयोध्या अवमानना केस हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने जो हिंदू संगठन है ये हैं, उनमें लीड ले ली, और उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ली कि जो कुछ हुआ उसके जी जिम्मेदारी ली, और सब सोचते रह गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।